नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और इस टाइम पे हम लोग ज्योमेट्री पे चल रहे हैं और ज्योमेट्री में हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज के अंतर्गत हम लोगों ने कई केंद्र पढ़े। कौन से केंद्र? अंता केंद्र पढ़ा। अंता केंद्र के बाद हम लोगों ने केंद्रक पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने परिकेंद्र पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने लंब केंद्र पढ़ा। हम लोगों ने इतने केंद्र पढ़े त्रिभुज के अंतर्गत। हम लोगों ने सबको बारीकी से अध्ययन किया, अलग अलग अध्ययन किया। अब उसके बाद हम लोग एक साथ अध्ययन कर रहे हैं कि एक साथ एक त्रिभुज के अंतर्गत सभी केंद्रों का अध्ययन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे, क्या देखेंगे? एक आपको त्रिभुज दिया गया ABC। अब इस त्रिभुज में हमको तीनों चीजें बनानी है, तो ऐसा इंगित कर देंगे जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे ये रहेगा। अब इस कोण का एंगल बाइसेक्टर अगर खींचा जाए, ये आया। इस कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, ये आया। ये हो गया I। इसको बोलते हैं इंसेंटर। जब हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं और एंगल बाइसेक्टर त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंसेंटर बोलते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद बात करते हैं, इसका मध्य बिंदु D है और इसका मध्य बिंदु क्या है? E है। A से हमने D को मिलाया, C से हमने E को मिलाया, तो ये क्या मिल गया? ये हमें ग्रेविटी सेंटर G मिल गया। ठीक है, केंद्र किसको बोलते हैं? ग्रेविटी सेंटर। क्लियर? अब उसके बाद क्या किया गया? अब उसके बाद हमने ये देखा कि भाई अगर हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचते हैं, तो वो यहाँ पे भुजा का लंब समद्विभाजक ऐसे बना, इस भुजा के मध्य बिंदु से ये लंब समद्विभाजक इधर बना, तो ये क्या बन गया? सरकम सेंटर, यस बन गया, परिकेंद्र बन गया। क्लियर? फिर उसके बाद अब हम क्या खींचेंगे? किसी भुजा से सामने वाली भुजा पर, किसी विशेष से सामने वाली भुजा पर हम क्या करेंगे? लंब डालेंगे। अगर हम लंब डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है हमें लंब केंद्र। जहां शीर्ष लंब मिलते हैं उसको हम लंब केंद्र बोलते हैं, उसको आर्थो सेंटर बोला जाता है, उसको हम O से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो अब O से डिनोट करते हैं। इतना आप लोगों ने देखा। अब इतना आप लोगों ने देखा तो आपको ये देखना होगा कि जो ये वाली लाइन मिलती है OGS, एक लाइन मिल गई OGS। कौन सी लाइन? OGS। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं यूलर लाइन। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है यूलर लाइन। और यूलर लाइन में जो बीच में G आता है, ग्रेविटी सेंटर आता है, मतलब ग्रेविटी सेंटर आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में विभाजित करता है। कितने में विभाजित करता है? 2:1 में विभाजित करता है। शुरुआत से आप लोग देखते आए हैं कि हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पे हम लोगों ने ये भी देखा है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये 2:1 आया कैसे, 2:1 आया कैसे। ग्रेविटी सेंटर तो आपको पता है कि ये इसको 2:1 में विभाजित करती है। क्लियर? इतना समझ आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपको इतना याद रखना है, O से
आर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, सरकम सेंटर तीनों एक ही रेखा पे होते हैं। पहली बात ये समझना है। आर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र तीनों एक ही रेखा पे होते हैं। ये कब होते हैं? जब एक विषमबाहु त्रिभुज होता है। और जो आर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, सरकम सेंटर से बनी जो लाइन होती है उसको हम लोग यूलर लाइन बोलते हैं। यूलर लाइन के बीच में जो ग्रेविटी सेंटर पाया जाता है वो उस रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। क्लियर? इतना आपको याद रखना है। अब आपको यह देखना है कि आया कैसे, ये आपका आया कैसे। तो आप देख लेंगे कि ये आया कैसे। हम लोग आया कैसे इस पे चर्चा करते हैं। जो हमें जरूरत नहीं है उसको हटा देंगे। ये कर दिया हमने, ठीक। अब आपको ये पता है ये सरकम सेंटर है। क्या है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कब बनता है? सरकम सेंटर कब बनता है? जब हम सेमी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। जब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये कितने का होगा? 90 अंश का। ये 90 अंश का हो गया तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गई? ये दोनों रेखाएं क्या हो गई? ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। हो गई कि नहीं? और जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई तो ये कोण इस कोण के बराबर हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? भाई ऐसे कोई रेखा है, ऐसे, फिर उसके बाद ये दोनों समांतर हैं और आपसे कह दीजिए ऐसे कोण ऐसे खींच दिया गया रेखा तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। क्लियर? और ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण से के बराबर है। तो आपको ये कैसे कोण बराबर हो गया? ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। अब आप ये देख पा रहे हैं ए से ये जो रेखा खींची है और ये रेखा एचडी जो रेखा है ये दोनों समांतर हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये भी एकांतर कोण हो जाएंगे। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर? तो तीनों कोण अगर बराबर हो गए तो ये क्या हो गए? समरूप हो गए। क्या हो गए? समरूप हो गए। और समरूप में आप ये देख पा रहे हैं कि ए से जी तक एजी अनुपात जीडी होता है 2:1। तो जाहिर सी बात है ओजी अनुपात जीएस भी होगा 2:1। ये समरूपता की प्रमेय से आएगा। अब समरूप कैसे होते हैं, क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इसके नियम चलेंगे। क्लियर? इतना आपको समझ में आया होगा, ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। यानी आपको अंतःकेंद्र और परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच जो दूरी होती है वो आपको ज्ञात करनी है। अंतःकेंद्र व परिकेंद्र, अंतःकेंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी। क्लियर? आपने एक त्रिभुज बनाया, आपने एक प्यारा सा त्रिभुज बनाया एबीसी। ठीक? एबीसी आपका त्रिभुज बना और ये कहीं यहां पे ये कहीं आई रहा होगा। क्या रहा होगा? आई। और
यहां कहीं रहा होगा यस। तो हमने I से यस तक की बीच की दूरी को क्या मान लिया, d मान लिया। क्या मान लिया, d मान लिया। ठीक है, अब d हमें ज्ञात करना है, d हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब आपको ये पता है कि जो सर्कम सेंटर होता है, कौन सा सेंटर, सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र। परिकेंद्र को अगर हम केंद्र माने तो हम एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो इन तीनों शीर्षों को टच करता है। क्लियर, खिंच गया, कोई दिक्कत। अब हमने क्या किया, यहां से हमने I को मिला दिया और यस को आगे बढ़ा दिया। ये जरूरी नहीं है कि C से मिले, लेकिन हमने बढ़ा दिया। और A से हमने एक लाइन खींची जो I से होती हुई जा रही है। ठीक, इसको हमने P बिंदु मान लिया, इसको हमने X माना, इसको हमने क्या माना, Y माना। जब हम सर्कल पढ़ेंगे तब हमको एक चीज पढ़ने की मिलेगी। अगर सर्कल के भीतर दो जीवाएं हैं, AB और CD, तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है AO इंटू OB बराबर CO इंटू OD। ये कैसे आया, ये हम लोग जब सर्कल पढ़ेंगे तब उसमें ध्यान देंगे, अब इसमें आप लोग ध्यान देंगे। तो अगर ये फार्मूला है तो ये इसमें लगा दिया जाए। अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा AI इंटू IP बराबर होगा XI इंटू IY, XI इंटू IY। क्लियर, इतना सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो सर्कम सेंटर है यस, इधर वाली जो मतलब ये हो जाएगी तो ये कैपिटल R हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और यहां से इधर हो जाएगा तो ये कैपिटल R हो जाएगा। अगर XI जो लिखा है इसको हम लिखें तो हो जाएगा कैपिटल R माइनस D। क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा AI इंटू IP बराबर, इसको हम लिख सकते हैं R माइनस D, और IY को क्या लिख सकते हैं, IY यहां से है R प्लस D। क्लियर, इतना सबको समझ में आया? इतना अगर समझ में आया तो बोलेंगे यस, इतना समझ आया। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हमने क्या किया, इसको I से मिला दिया, ठीक, और ये मिले हैं I से। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं अब हमने ये देखा कि भाई अगर इसको हम थीटा मान लें, इसको क्या मान लें, थीटा। अगर इसको थीटा माना तो ये भी थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये थीटा माना ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इन सेंटर से मिल रहा है, यानी ये लंब इसका एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने x मान लिया, कोई दिक्कत। अब x मान लिया, अब हमने देखा इसको हमने क्या किया, B से P को मिला दिया। ठीक, अब B से P को मिला दिया और हमने P से यस से होती हुई हमने क्या किया, P से होती हुई, ये इतना बड़ा नहीं मिलाना था, यहां हमें केवल इतना दिखाना था कि एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, इसको हमने क्या किया, इसको एक ऐसे रेखा खींची। ठीक, नाम देते चलेंगे, P हो गया तो ये हो जाएगा Q हो गया। ठीक, अब यहां से हमने एक ऐसे मिला दिया, इससे Q से मिला दिया। क्लियर, इतना समझ आया।
अब हमने ये देखा, ये थीटा, ये हमने यक्स मान लिया। तो अगर एक हम त्रिभुज लें ए आई बी, अगर हम त्रिभुज ले लें तो इसमें ये देखेंगे ये हो गया 22 कोण। ये अगर 22 कोण होगा तो सुदूर अंतः केंद्रों के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस यक्स। होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा थीटा प्लस यक्स। कोई दिक्कत? अब ये थीटा प्लस यक्स हुआ। अब आप ये देख पा रहे हैं क्या कि ये जो कोण आया वो यक्स है, ठीक। ये जो कोण आया वो यक्स है, और उसके बाद ये वाला कोण क्या है? ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला कोण अब हम देख पा रहे हैं कि इस चाप द्वारा जो कोण बना है, कहाँ पे? ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? ये भी थीटा होगा। क्लियर? अब ये थीटा हो गया, तो ये कोण कितना हो गया? थीटा प्लस यक्स। अब ये थीटा हो गया। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर खिंच गया, तो ये भी यक्स होगा, और जब ये यक्स होगा तो ये पूरा थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। जब ये थीटा प्लस एक्स, तो इसके बराबर ये, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। होगी कि नहीं? तो क्या हो गया? आईपी बराबर हो गया बीपी के। क्या हो गया? आईपी बराबर हो गया बीपी के। ये अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है तो अच्छे से फिगर बनाएंगे, इसको 2-3 बार देखेंगे तब अच्छे से समझ आएगा, ठीक। आईपी बराबर हो जाएगा किसके? बीपी के। आईपी बराबर हो गया बीपी के। अब हमने क्या किया? आईपी की जगह हम बीपी रखते हैं। ए आई इंटू बीपी बराबर आर माइनस टी इंटू आर प्लस डी। क्लियर? आर प्लस डी हो गया। अब हमने क्या किया कि एक आई से एक इसके मध्य बिंदु को मिला दिया, इसके मध्य बिंदु को मिला दिया। अब मध्य बिंदु को मिला दिया, इसका मतलब इन सेंटर से अगर हम कोई एक वृत्त खींचें तो तीनों भुजाओं को टच करता हुआ निकलेगा, और यहाँ पे ये 90 अंश होगा। 90 अंश क्यों होगा? इस वजह से होगा कि कोई अगर सर्कल खींचा जाए, सर्कल से स्पर्श रेखा निकल जाए, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर? और यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो कोण बनेगा क्यू बीपी, ये वाला पूरा कोण, ये कोण आपका बनेगा क्या आएगा? ये कोण आपका बनेगा 90 अंश। क्यों बनेगा ये 90 अंश? क्यों बनेगा? क्योंकि ये सर्कम सेंटर है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्लियर? तो त्रिभुज ए, और ये क्या बिंदु? यस नहीं, यस तो है, टी मान लिया, ए टी आई, और त्रिभुज क्यू बीपी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? समकोण हो जाए, मतलब समरूप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे समरूप? ये थीटा तो ये थीटा। क्यों? क्योंकि एक ही चाप द्वारा बने कोण है, ये और ये, तो थीटा थीटा हो गए। ये 90, ये 90। अब जब ये दो कोण बराबर, तो ये तीसरे कोण के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अब हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए टी आई समरूप त्रिभुज क्यू बी पी। तो अब लिखते हैं ए टी अपान क्यू बी बराबर टी आई अपान बीपी बराबर ए आई अपान क्यूपी। क्लियर? अब ये समरूप हो गए, तो अब हमें मतलब किससे है? मतलब बीपी और ए आई से है। तो ये दोनों हमने उठा लिया, त्रियक गुणा करा दिया। जब हमने त्रियक गुणा कराया, अब यहां तक तो आप समझ गए होंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब यहां हम समझा देते हैं, ठीक। अब त्रियक गुणा कराया तो आ गया बीपी इंटू ए आई
बीपी इंटू ए आई बराबर टी आई इंटू क्यूपी, टी आई इंटू क्यूपी। क्लियर? आ गया कि नहीं आ गया? अब बीपी इंटू ए आई था, बीपी इंटू ए आई है, तो इसको टी आई इंटू क्यूपी के बराबर कर देते हैं। तो हमने कर दिया, लिख दिया टी आई इंटू क्यूपी बराबर हो जाएगा आर माइनस डी और आर प्लस डी। क्लियर? अब टी आई देखें, टी आई इन सेंटर है यानी स्मॉल आर हो जाएगी, मतलब इन सेंटर जो मतलब अंतःवृत्त होता है उसकी त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया स्मॉल आर, और क्यूपी क्या हो जाएगा? क्यूपी पूरा व्यास है, तो 2 कैपिटल आर बराबर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर? अब डी स्क्वायर आ गया इधर, डी स्क्वायर इधर लाए तो हो गया आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। तो डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। क्लियर? अगर आपको इतना बड़ा सब याद नहीं रहता है तो आपको ये जरूर याद रखना है, इसका रिजल्ट जरूर याद रखना है। और आप लोग ये जरूर ध्यान देंगे कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो आपको समझ में ना आए। आप अच्छे से समझ सकते हैं, 2 बार समझ सकते हैं, 3 बार समझ सकते हैं, तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही। लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है वो इसका रिजल्ट याद रखना है। क्लियर? क्या याद रखना है? इसका रिजल्ट याद रखना है। तो मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग इसके आगे चलेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो हम लोग करते रहेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे और देखते रहेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।